हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट से रिलेटेड आज हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आज डिविजिबिलिटी है ना, डिविजिबिलिटी से आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन देखिए आपके पास सामने यूपी टेट का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 3, 1, x और 5, कह रहे ये नंबर जो है 9 का अपवर्त है। अपवर्त का मतलब मल्टीपल है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। कि 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर सम ऑफ डिजिट है ना, सम का मतलब होता है योग, अगर संख्या के अंकों का योग पूरा पूरा 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो आइए इसी को देखते हैं। अब अगर इसको हम लोग देखें, इसका योग अगर करें तो 3 और 1 4 और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। ये पूरा पूरा कट के ये पूरा कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9। बचा हमारे पास कितना x, यानी x एक ऐसी संख्या है जो 9 से कटती है। तो ऑप्शन में बताइए कौन सा नंबर है जो 9 से कटता है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। कह रहा है कि वह सबसे छोटा मान क्या होगा जिसमें रखने पर 4, 5, 1, 6, 0, 3 ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए ये पूरी संख्या 9 से हमें कटनी चाहिए। अगर 9 से नहीं कट रहा है तो उसके देखिए आप जोड़ जोड़ कर 9 बनाइए। जैसे 5 और 4 मिलके क्या होगा 9, तो 9 का 9 से काम खत्म। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 का 9 से काम खत्म। हमारे पास 1 बचा है और 0 बचा है। अब बताइए 0 इसमें प्लस करेंगे तो 1 में 0 जोड़ने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। अब 1 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि 9 का मल्टीपल बन जाए। तो आप कहोगे 1 में अगर 8 जोड़ दें तो ये 9 बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। ठीक है, हमें कैसे भी जोड़कर 9 बनाना है, बस इतना दिमाग में ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहे हैं कि वह सबसे छोटा मान क्या होगा जिसमें रखने पर संख्या 6, 3, 5, 7, 6 यहाँ पे दिया है स्टार और यहाँ पे दिया है 2, ये 8 से पूर्णतः कटेगा। अब 8 की डिविजिबिलिटी अगर आप लोग को पता होगा कि लास्ट के 3 डिजिट किससे कटने चाहिए 8 से। लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। अब तब हम इसको 8 से काटते हैं तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ है स्टार। ठीक है, इस स्टार को मत लिखा कीजिए, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 है। जब कभी लास्ट में 2 बचे ना तो आप दो ही नंबर ऐसे हैं जो कटते हैं, एक तो है 32 और दूसरा है 72। यही दो ऐसे नंबर हैं जो 8 से कटते हैं। तो आइए डिवाइड करके देखिए। अब इसको 8 से अगर हम 8 यहाँ लिखें, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर 1 रखते हैं तो 8 सते कितना हो जाएगा 56। ठीक है, 56 होगा। और अगर इसमें से हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, हमें 5 मिलेगा तो यहाँ पे उतरेगा 2, तो 52 तो कटेगा नहीं, 52 नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखें अगर, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 62 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 3 रखें तब हमें जाके यहाँ 72 मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिल गया 72, तो क्या रखने पे 3। अगर हम स्टार के स्थान पे 3 रख दें तो ये पूरा का पूरा नंबर किससे कट जाएगा, आपका कट जाएगा आपका किससे 8 से। मैं एक बार पूरा इरेज करके खूब अच्छे से आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, इसको ज़रा समझिएगा कि कहने का मतलब ये है कि ये जो लास्ट का 6 स्टार और ये 2 दिया है ना, इसको हमें 8 से काटना है। कितने से काटना है 8 से। और जब कभी लास्ट में 2 बचे तो लास्ट में मुझे या तो 32 बनाना है या तो 72, मैक्सिमम केसेस में 72 बनते हैं। तो क्या देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ स्टार के स्थान पे, ठीक है, स्टार के स्थान पे अगर मैं 3 रख दूँ, ठीक, स्टार के स्थान पे अगर मैं 3 रख दूँ, देखिएगा ज़रा सा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 3 रख दूँ तो देखिए 8 सते कितना हो जाएगा 56, तो ये कितना हो जाएगा 7 6 13, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 2 8 9 72, ये पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं। तो क्या रखने पे कटेगा, तो 3 रखने पे कटेगा। ठीक है, तो ये हो गई 8 की डिविजिबिलिटी। आई चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी 8 की डिविजिबिलिटी से कह रहा है कि ये नंबर 8 से विभाजित हो जाए।
तो न्यूनतम मान हमें देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे दे रखा है 6 3 है ना, 5 7 6 स्टार, और ये कह रहे हैं 2। ये किससे डिविजिबल करना है हमें, 8 से करना, 8 से करना। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन फिर से हो गया क्या, ये तो सेम क्वेश्चन फिर से हो गया न्यूनतम मान के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी हो गया, उसी तरह है, लास्ट में 2 है, तो भाई सीधी सी बात है वो आपका। इसके लिए देखिए, अब देखिए 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि 3 8 5 x 1 ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से। तो जैसे 9 की डिविजिबिलिटी थी वैसे ही 3 की डिविजिबिलिटी है, यानी सम ऑफ डिजिट, यानी संख्या के अंकों का योग 3 से कटा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, और 9 से कटा तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। 3 से कटने का मतलब 3 का मल्टीपल बनाइए, क्या 3 3 से कटेगा, आप कहोगे बिल्कुल कटेगा। 5 और 1 6, क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो हमारे पास क्या बचा, 8। हमारे पास कौन बचा, आपका x बचा। अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहे, ये देखो भैया, ये ऑप्शन सारे गलत हो गए हमारे ख्याल से, क्योंकि सब डबल डिजिट में दिया है, डबल डिजिट में नहीं हो सकता। 3 से विभाजित तो x के संभावित, अच्छा x के संभावित मानों का योग, हाँ संभावित मानों का योग पूछा है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 8 होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे x होगा। अब मुझे बताइए 8 में 6 है, तो बिल्कुल 6 निकाल दीजिए, तो बचा कितना, 2, और 2 प्लस कितना हो गया, x। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे मान आप रखते जाइए कि 3 का मल्टीपल बनता जाए। तो अगर मैं x के स्थान पे 1 रख दूँ तो 2 और 1 मिलके होगा 3। ठीक, 3 के बाद कौन सा नंबर 3 से कटता है, तो 6। x के स्थान पे अगर मैं 4 रख दूँ तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, ये भी सही है। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर कौन सा रख सकते हैं, 6 के बाद कौन बचता है, 9। अगर मैं x के स्थान पे यहाँ पर कितना रख दूँ, x के स्थान पे, अगर मैं x के स्थान पे 4 रखने पे कितना हुआ, 6। अब 9 बनाना है तो इस यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 7। कितना रखना पड़ेगा भैया, 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही 3 मान रख सकते हैं। कौन रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, और 7 रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इन सब का योग कितना होगा, तो 4 और 1 5, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। यानी x के संभावित मानों का योग कितना होगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा 12, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आएगी कि एक बार फिर से समझाया जाए। अगर आप लोग एक बार फिर से समझना चाहते हैं तो देखिए एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे। हमसे कहा गया है कि 3 8 5 x 1, कह रहे हैं कि ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो x के कितने मान संभव, जितने मान संभव है उनका हमें क्या बताना होगा, योग बताना है। तो पहले 3 3 से कटता है, 5 और 1 6 3 से कटता है, 8। अब 8 की बात करें और यहाँ पे कौन बचा है, x। अब बताइए 8 में अगर 6 है तो 6 को निकाल दीजिए, बचा कितना हमारे पास, 2, और हमारे पास कौन बचा, x। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे मान रखते जाइए कि 3 का मल्टीपल बनता रहे। अगर मैं x का मान 1 रख दूँ तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा। अगर मैं x का मान यहाँ पे 4 रख दूँ तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 6 मिलेगा। अगर मैं x का मान यहाँ पे 7 रख दूँ तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो सारे 3 के मल्टीपल हैं। तो x के कौन कौन से मान, x का मान 1 है, x का मान 4 है, और x का मान 7 है। इन सबको जोड़ने पे क्या मिलेगा हमें, 12, और ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये 33 से विभाजित करने का है। तो आपको पता है जो 33 से विभाजन का नियम है, इसमें 2 चीज़ है, एक तो 3 है, दूसरा कौन है, 11। पहले 3 से ही चेक कर लें, अगर 3 से ही बन जाए तो 11 से कौन चेक करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 स्टार, ठीक है, 5 6, ये कह रहे हैं कि ये 33 से डिविजिबल। अब 33 से सबसे पहले 3 से चेक करो। अगर 3 से चेक किया जाए तो यहाँ मुझे बताइएगा कि क्या 6 3 से कटेगा, 5 और 4 9 3 से कटेगा, बचा हमारे पास कौन, x। अब x जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा, तो बताओ इसमें 3 का मल्टीपल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा
दूसरा ही 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो यानी हो जाएगा 4 3 5 6। तो 3 से चेक हो गया, 11 से भी चेक कर लो अल्टरनेट, 5 4 9 और 6 3 9 बन रहा है। 9 और 9 का अंतर कितना, 0। ये भी सेटिस्फाई कर जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं, एकदम क्लियर कट। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कितना है, 7 3 8 A 6 A, ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, इस चीज़ को समझो। तो क्या करना है, ऐसे ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 8 7 15, 15 6 21, कितना हो गया भैया हमारे पास, 21 हो गया। अब इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3, और A में A जुड़ेगा तो हो जाएगा 2A, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस है वो या तो 0 मिले या तो 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन रखने पे बन रहा है। अगर मैं यहाँ 3 रख दूँ, कितना 3, तो 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 तीनों कितना हो जाएगा 9। अगर 21 में से 9 जाएगा तो ना 0 मिलेगा ना 11 मिलेगा। 1 रख दूंगा अगर यहाँ पे, ठीक है, 1 रख दूँ अगर मैं यहाँ पे, तो भी 5, तो 21 में से 5 जाएगा तो भी ना हमें 0 मिलेगा ना हमें 11 मिलेगा। अगला देखिए, अगर हम यहाँ पे 6 रख दें तो 6 दूना 12, 12 और 3 15, 15 में से अगर मान लीजिए ये कितना जाएगा है आपका, तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 9 रख दूँ तो 9 दूना 18, 18 3 21, तो हमें मिल जाएगा 0। तो क्या रखने पे बन रहा है, 9 रखने पे बन रहा है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 9, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। देखिए 18 का जो कॉन्सेप्ट है ना, 18 का कॉन्सेप्ट है 2 और 9 का, लेकिन सबसे पहले 2 से चेक करिए। और 2 का जो नियम कहता है कि जो इकाई का यानी यूनिट डिजिट पे जो नंबर होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर, ठीक है। कैसा नंबर होना चाहिए, इवन। इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या होनी चाहिए। तो बताइए इसमें से सम संख्या है, किसमें से किस जो है ऑप्शन का लास्ट डिजिट जो है एक सम संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2 से नहीं कटेगा तो 18 से क्या कटेगा, ठीक है। तो ऐसे देख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल भी देखिए कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये जो 99 है ना, ये 99 कुछ नहीं 11 और 9 से मिलके बना है। तो सबसे पहले आप 9 से चेक करिए कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है। चलिए आइए इसको चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लिया जाए तो ये इसको अगर जोड़ें, इसका सम कितना आ रहा है, 5 7 और 5 12, 12 7 19, 19 से 20, 20 और 7 मिलके कितना हो गया 27। इसका 27 आ रहा है, इसको ज़रा जोड़ के देखते हैं हम, ठीक है। 27, इसको ज़रा जोड़ के तो 7 और 5 12, 12 6 18, तो 20, 20 और इसका भी भैया 27 आ रहा है, ठीक है। इसका भी है 5 5 10, 10 और 1 11, 11 17, 17 और 17 2 19, 19 आ रहा है इसका। इसका नहीं होगा, ये तो नहीं होगा एकदम। ये कौन हो जाएगा, 6 5 11, 11 20, 20 8 28, 28 और 2 30 और 6 36, ये भी कितना आ रहा है 36, ठीक है। ये 3 ऑप्शन तो पूरा पूरा 9 से कट रहे हैं और ये वाला नहीं कट रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अब 11 से चेक करो। 11 का मतलब अल्टरनेट का सम देखो। ये ऑप्शन में देखिएगा, जैसे पहला ये वाला ऑप्शन 5 7 7 1 और 7 है, तो ऐसे जोड़ेंगे अगर हम, तो 7 और 5 12, और 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, और 7 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 8, घटा देंगे कितना आ जाएगा भैया 11। मतलब यही पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूपी टेट स्पेशल ये है आपकी क्लास है, ठीक है। और इसको खूब प्रमोट करिए, ठीक है। अगला वीडियो के लिए इंतजार करिएगा, बहुत जल्द अगला ही वीडियो आएगा यूपी टेट के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।